वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज हम लेकर आए हैं मई में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डे ऑफ मई 2024 की। तो हम देखते हैं कि मई में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे। तो हम शुरू से लेकर अंत तक के सभी महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में विद फैक्ट के साथ देखते हैं। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी इंटरनेशनल लेबर डे। इस दिवस में विश्व स्तर पर मजदूरों की कार्य स्थिति तथा मजदूरों को मिलने वाले वेतन तथा उनकी कार्य क्षमता आदि के बारे में जानकारी से अवगत कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। फिर मनाया गया था 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, यानी वर्ल्ड ट्यूना डे। तो यह एक ट्यूना मछली के नाम पर मनाया जाता है, क्योंकि यह ट्यूना मछली जो कि समुद्र एवं नदियों में पाई जाती है और इसकी जैव विविधता पर बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है, इसलिए इसके जागरूकता के लिए 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को मनाया गया था प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी प्रेस फ्रीडम डे। तो 3 मई को प्रेस की स्वतंत्रता तथा उसकी गंभीरता को सुनिश्चित करने के लिए तथा उसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रेस को 4th पिलर के रूप में संज्ञा दी गई है। 4 मई को मनाया गया था कोयला खनिक दिवस, यानी कोल माइनर डे। जो यह कोल खनिक दिवस होता है, तो कोयला से संबंधित जितने भी खाने होती हैं उनकी उपलब्धता के बारे में सुनिश्चित करता है। और 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया गया था, यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। यानी जो ये होते हैं अग्नि बुताने वाले, ठीक, उनकी जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया था। 5 मई को मनाया गया था विश्व हंसी दिवस, जो कि मई का पहला रविवार को मनाया गया था, यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे। और ये हंसी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो व्यक्ति जितना खुश रहता है उसके स्वास्थ्य पर उतना ही प्रभाव पड़ता है और वह व्यक्ति उतना ही स्वस्थ रहता है। इसलिए लोगों को खुश रहना चाहिए और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है। 6 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे, यानी इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस, अर्थात वर्ल्ड एथलेटिक डे। विश्व एथलेटिक दिवस में लोगों को प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एथलीट्सों के प्रति सम्मान एवं प्रेरित करने की भावना आदि से ओतप्रोत होने के लिए विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। और 7 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है, जो कि मई का पहला मंगलवार को मनाया गया है, यानी वर्ल्ड अस्थमा डे। ये अस्थमा क्या होता है? तो अस्थमा एक श्वास से संबंधित एक बीमारी होती है, यानी ये बीमारी जिस व्यक्ति को हो जाती है उसकी सांस फूलने लगती है, यानी उसके जो लीवर होता है, किडनी होती है, उसमें पानी आ जाता है, फेफड़े में सूजन आ जाती है, पानी आ जाता है, जिस वजह से उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है। तथा अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि पानी से संबंधित होती है या ठंडे से संबंधित होती है ऐसे खा लेता है तो उसकी दमा बढ़ने लगती है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत आती है, उसका जीव घबराने लगता है। तो इसकी जागरूकता के लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया 7 मई को। 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे। ये विश्व रेड क्रॉस दिवस जो होता है, यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे, इसमें लोगों को रेड क्रॉस के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। ये भी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है और इसकी जागरूकता के लिए इस दिवस को अपनाया गया था।
10 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, यानी इंटरनेशनल अर्गानिया डे। 11 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। यानी ये जो 11 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया है, इसमें लोगों को पक्षियों के बारे में अवगत कराना है तथा उनसे प्रेरित होने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्योंकि जो माइग्रेटरी पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, तो सीजन बाई सीजन इधर एक देश से दूसरे देश में पलायन करते हैं। जैसे गर्मियों के सीजन में यहाँ के जो पक्षी होते हैं भारत देश के, तो वो कहाँ चले जाते हैं? विदेशी क्षेत्रों में चले जाते हैं जहाँ पे ठंडाहट ज़्यादा होती है, यानी उत्तरांचल साइड चल जाते हैं। और जब सर्दी का मौसम होता है तो वहाँ के पक्षी इधर आ जाते हैं। 12 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे, यानी इंटरनेशनल नर्सिंग डे। इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाने का मेन महत्व है नर्सिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो लोग नर्स एवं नर्सिंग यानी डॉक्टरों के प्रति उदासीन होते चले जा रहे हैं। 12 मई को ही मदर्स डे या मदरहुड डे या मातृत्व दिवस भी मनाया गया, यानी लोगों को अपने माता पिता के प्रति सम्मान, प्रेम की भावना और उनकी सेवा करने की भावना जागृत करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 15 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यानी इंटरनेशनल फैमिली डे। जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, इसमें लोगों को अपने परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां होना चाहिए तथा परिवार का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि जो परिवार संगठित होता है वो परिवार बहुत अच्छा माना जाता है। और लोगों को परिवार के साथ साथ हम दो और हमारे दो से संबंधित परिवार को भी जागरूकता दी जाती है, जिससे लोग अपने परिवार के बारे में जागरूक रहें। 16 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी इसमें मनाया गया था कि हम और पूरा विश्व एक दूसरे के साथ शांति से रहे। यानी इसमें अपने देश के साथ साथ अन्य कंट्रियों के साथ भी हमें शांतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इसकी महत्ता को स्वीकार किया जाता है। 17 मई को मनाया गया था विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ये विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के अंतर्गत लोगों को टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित और इंफॉर्मेशन को समाज से जोड़ने के प्रति इसमें जागरूक किया जाता है। 18 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये म्यूजियम में क्या होता है कि जितने भी अपने पुराने महापुरुष तथा विभिन्न जगहों से निकाली गई पुरातात्विक चीजें और मूर्तियों को एक स्थान पर संग्रहित करके रखा जाता है, जो कि हमारे विश्व की धरोहर होती हैं और हमारे अतीत को प्रदर्शित करती हैं। इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। और 18 मई को ही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाया गया था, यानी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। विश्व एड्स वैक्सीन डे का मनाने का मेन मकसद है कि लोगों को एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को एड्स की वैक्सीनों को लगवाना और उनके प्रति प्रेरित करने के लिए आग्रह किया जाता है। 20 मई को मनाया गया था विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी वर्ल्ड बी डे। यानी कि मधुमक्खियों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए मधुमक्खियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को मनाया गया था राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे। जो ये आतंकवाद होता है ये पूरे विश्व को तहस नहस एवं परेशान करके रखा हुआ। इसमें लोगों को जन, मन और धन तीनों प्रकार से हानि होती है। इसलिए आतंकवाद के विरोध में लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस
के विरोध में एकजुट होना चाहिए। यह संदेश पूरे विश्व को दिया गया है इस दिवस के माध्यम से। 22 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। जैव विविधता दिवस मनाने का मेन मकसद है लोगों को जैव विविधता के बारे में महत्वपूर्ण जागरूक करना, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और सभी जीवों को अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि अगर यदि चूहा न हो तो खेतों में फसलों में कीड़ों मकोड़ों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी और वो फसल तहस नहस हो जाएगी। इसी तरह अगर बाज न हो तो चूहों की जनसंख्या बहुत हो जाएगी और चूहे फसलों को नष्ट कर देंगे। इसलिए सभी जीवों को अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 23 मई को मनाया गया था विश्व कछुआ दिवस। कछुआ का भी जैव विविधता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ल्ड टार्टल डे। 25 मई को मनाया गया था विश्व फुटबॉल दिवस यानी वर्ल्ड फुटबॉल डे। विश्व फुटबॉल डे दिवस मनाने का मेन मकसद था कि लोगों को फुटबॉल के प्रति अग्रेसित करना, फुटबॉल के प्रति प्रेरित करना, जिससे कि विश्व भर में लोग फुटबॉल के प्रति आकर्षित हों और खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता लें और अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान सूचक पदकों को प्राप्त करें। 28 मई को मनाया गया था विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे मनाने का मेन पर्पज था कि विश्व स्तर पर लोगों को भूख एवं भूखमरी के प्रति आग्रह एवं जानकारी पैदा करना, क्योंकि लोग जो आज के डेट में देखा जाए जो व्यक्ति जितना अमीर हुआ अमीर ही होता जा रहा और जो व्यक्ति जितना गरीब हुआ गरीब होता जाता। इसका वजह क्या है? तो इसलिए विश्व भूख दिवस के माध्यम से लोगों को प्रति चेतना बनाए रखने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 29 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाने का मेन मकसद था कि जो एवरेस्ट में चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति सम्मान और प्रेरित करने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं और अपने अपने देश का नाम रोशन करते हैं। 30 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस यानी इंटरनेशनल पोटैटो डे। यानी 30 मई को इंटरनेशनल आलू दिवस मनाने का मुख्य मकसद था कि आलू की बढ़ती हुई जरूरतों के प्रति लोगों को सजग करना। और 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया गया था यानी हिंदी जर्नलिज्म डे। यानी कि देखा जाए तो हिंदी को पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जब से हिंदी पत्रों में आई है तब से लोगों में जन जन तक यह संदेश पहुंचने लगा है, देश विदेशों की खबरें पहुंचने लगी हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और देश विदेशों की जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाने लगी। 21 मई को मनाया गया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे। तंबाकू एक बहुत ही घातक होती है जो कि लोगों में कैंसर पैदा करती है, लेकिन लोग जानते हुए भी तंबाकू को दिन प्रतिदिन खाते जा रहे हैं और इनमें इसकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो गई। लेकिन तंबाकू का अगर औसत देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसके सेवन के बिना लोग कोई भी काम करने से परहेज करते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं। इसलिए तंबाकू को रोकना चाहिए, इसके सेवन को रोकना चाहिए। इसके प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये हो गई मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस एवं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।